आसमान को छूती हुई बर्फ की ये ऊंची ऊंची चोटियां, जिनकी खूबसूरती देख हर किसी का मन हिमालय में रम जाता है। जिस हिमालय के केंद्र कैलाश को स्वयं भगवान शिव का स्थान कहा जाता है, वो कितना खूबसूरत है, उसका इतिहास कितना प्राचीन है, शायद आपने भी कभी ना सोचा हो। वैसे हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करने वाला सिपाही और जीवन देने वाली गंगा यमुना जैसी नदियों का दाता भी है, जिसके बनने की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगले कुछ मिनटों में आप भी यही कहेंगे कि हिमालय की ऊंचाई को देखते देखते हम तो इसका शानदार इतिहास जानना और पढ़ना भूल ही गए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हिमालय को आज आप देखते हैं, उस पर्वत श्रृंखला की जगह कभी समुद्र हुआ करता था, तो शायद आपको ये सोचने में अजीब लगे, लेकिन यही सच है। और आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में हम यही मिलकर जानेंगे कि कैसे एक विशाल समुद्र को चीरकर बना है हिमालय। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, हिमालय की पूरी फॉर्मेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय की डायमेंशंस क्या हैं और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हिमालय 600 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा है और इसे दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज के खिताब से नवाजा गया है। रेंजेस ऑफ हिमालयाज। हिमालय को पढ़ने और समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद माने कि ग्रेट हिमालयाज, तीसरा है लोअर हिमालयाज और चौथा है शिवालिक्स। ट्रांस हिमालयाज। दोस्तों, इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है और इसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। ये काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज के रूप में हिमालय की मेन और सबसे पुरानी रेंज है, जिसके सेंटर में तिब्बत है। वहीं अगर बात भारत की करें तो जम्मू कश्मीर की जंस्कर और काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय के रीजन में आती है। ट्रांस हिमालय को भी आगे 4 रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और पीर पंजाल रेंजेस शामिल हैं। ग्रेट हिमालयाज। दोस्तों, हिमालय की ये रेंज दूसरी सभी रेंजेस में से सबसे ऊंची है, जिसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर्स है और ये वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के नामजाग वारवा पीक तक फैली हुई है। यही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां भी ग्रेट हिमालय के अंदर ही आती हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। लोअर हिमालयाज। ये हिमालय के निचले हिस्से को कवर करने वाली रेंज है और लोअर हिमालयाज की 5 रेंजेस पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, नाग टिब्बा और मसूरी माउंटेन रेंज को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब आते हैं हिमालय की चौथी रेंज पर, जिसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालयाज। शिवालिक हिल्स, जिसे चुरिया हिल्स या फिर आउटर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के करीब तक फैली हुई है। ये रेंज 1500 से 2000 मीटर की एवरेज ऊंचाई के साथ 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवालिक, लोअर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस 11 करोड़ साल पहले बनी थी, जबकि ट्रांस हिमालयाज की रेंज करीब 13 से 14 करोड़ साल पहले ही बन गई थी। इसीलिए आमतौर पर शिवालिक, लोअर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को ही हिमालय का पार्ट माना जाता है। चलिए, अब हिमालय की इन अलग अलग रेंजेस के बारे में जानने के बाद अब ये समझते हैं कि इतने करोड़ साल पहले इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ कैसे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय पर्वत, जो आज हमें और आपको शान से आसमान को चीरता दिखाई देता है, वो आज से 11 करोड़ साल पहले वहां नहीं था और उसके नाम पर टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था। दरअसल हिमालय के बनने के करीब 33 करोड़ साल पहले धरती पर जमीन का एक ही टुकड़ा था, जिसका नाम था पेंजिया। माने कि आज जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कभी वो एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे, पेंजिया के रूप में। पहले पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रही,
लेकिन ये एक ही बना रहा। लेकिन फिर 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया और पेंजिया के इन टुकड़ों का नाम था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बाद लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, माने कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। गोंडवाना से टूटने के बाद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से मेरा मतलब तब यूरोप और एशिया जिस पर बसे थे उससे है। और फिर 5 करोड़ साल पहले ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट में जा घुसी। यहाँ पर दोस्तों ये भी बता दूं कि उस वक्त तिब्बत उसी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था और इस प्लेट के नीचे एक समंदर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोनों प्लेट्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई और समंदर के अंदर जो रेत, पत्थर और दूसरी तरह का मलबा था उसने एक विशाल माउंटेन रेंज की शक्ल ले ली। और आज उसी माउंटेन रेंज को दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है, जिस वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। अब चूंकि दोनों प्लेट्स लगातार एक दूसरे में धंस रही हैं, तो इसके कारण इन पहाड़ों को कमजोर भी माना जाता है और इसीलिए दुनिया की दूसरी चोटियों की तुलना में यहाँ ज्यादा चट्टानें टूटती हैं और लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हिमालय की फॉर्मेशन की ये पूरी कहानी आज आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।